सद्गुरु मारा तानि कर, शब्द सुरंगी बान। मेरा मारा फिर जिए, तो गहूँ न हाथ कमान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव जी कहते हैं कि जिनको शब्द दे देंगे, नाम दे देंगे, वो पदचित नहीं हो सकता, वो उत्तरोत्तर ऊपर उठता चला जाएगा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबको सप्रेम नमस्कार। जब गुरुदेव जी नाम दे देते हैं तो आत्मा से मन को अलग कर देते हैं। जब आत्मा से मन अलग हो जाता है तो एक आंतरिक युद्ध प्रारंभ होता है। अब आत्मा का जो संसार है, जो गुण है, उनके हिसाब से विवेक की उत्पत्ति होती है। तो विवेक जागृत होता है, ज्ञान खुल जाता है, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और मन के 5 सिपाही हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जिसमें 5 में सुपीरियर मोह है। मोह वो राजा है। इधर आत्मा के गुणों में विवेक राजा है और उधर मन के गुणों में मोह राजा है। तो एक चित्रण प्रस्तुत है जिसमें विवेक और मोह का युद्ध होता है। जब आत्मा और मन अलग अलग हो गए तब वो एक दूसरे से उनका युद्ध चालू हो जाता है, आंतरिक युद्ध। तो आइए कैसे होता है इस युद्ध को समझने का प्रयास करते हैं। तो युद्ध करने से पहले युद्ध क्या होता है, पहले हम सबका परिचय प्राप्त करते हैं कि जो पात्र हैं, आत्मा के पक्ष के जो पात्र हैं उनका परिचय लेते हैं और मन के पक्ष के जो पात्र हैं उनका अनुभव लेते हैं। आत्मा के पक्ष का जैसे बताया विवेक और मन के पक्ष का राजा है मोह। तो आइए हम देखते हैं संत मत के अंतर्गत विदेह नाम जो संत सद्गुरु हमारी आत्मा को प्रदान करते हैं, उससे हमारे अंदर शक्तियां आ जाती हैं। ये शक्तियां हैं क्षमा, प्रेम, विचार आदि। ये शक्तियां हमारे अंदर विवेक जागृत कर देती हैं। तो विवेक हमारे आंतरिक शक्तियों का राजा है और राजा की पूरी सेना है जो कि हमारे अंदर पांच जो मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं और ये मन की वृत्तियां हैं। तो इनसे युद्ध होता है तो ये पांचों को विवेक समाप्त कर देता है। कबीर साहिब जी ने मोह की सेना और विवेक की सेना का युद्ध जो हमारे अंदर होता है उसका बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कबीर साहिब जी परिचय बता रहे हैं।
सबसे पहले विवेक की सेना का परिचय समझने का प्रयास कीजिए। तो ज्ञान जो आत्मा की प्रकृति है, तो ज्ञान देश प्रकाश राजधानी आनंद रूपी विवेक परवानी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विवेक ज्ञान देश का राजा है और जहां भी रहता है वहां ज्ञान का प्रकाश फैलता है जो कि आनंद प्रदान करने वाला है। आइए देखते हैं कि विवेक का राज्य परिवार तथा सेना क्या है। सुनो विवेक राज की सेना, जाके राज सकल सुख चैना। उमरा धीरज धर्म और ज्ञाना, प्रेम भक्ति बाजय निशाना। निजानंद महल पग धरई, श्रद्धा रानी सेवा करई। निर्भय संत सुशील सुभाऊ, ये विवेक के पुत्र कहाऊ। ऐसे नृप विवेक के अंशु, प्रगटे आद प्रेम सुख बंसु। नृप विवेक की बेटी चारी, कौन सी 4 बेटियां हैं? सत्य क्षमा दया शुभकारी। सत्य संतोष साथ हैं ताही, नरक परत गहि राखत बाही। लौंडी सुबुद्धि सबन की लाजा, लौ लौंडा पुरवे सब काजा। सुचित शील और अनुरागी, क्षमा स्वभाव बैठे बैरागी। रहनी छत्र चौतरा सुभाऊ, सहज सिंहासन बैठे राऊ। कौन सा सिंहासन है? सहज। व्रत वजीर और सत्य खवासु, मंत्री निर्भय संग प्रकाशु। करहि वेद ताके सुख सेवा, विवेक प्रसाद सदा सुख देवा। तो राजा विवेक की सेना में धीरज धर्म और ज्ञान, इसके बड़े बड़े सरदार हैं जो कि राजा की सहायता को हर क्षण तत्पर रहते हैं। इसकी रानी है श्रद्धा, क्षमा, दया आदि बेटियां हैं और सुबुद्धि इस राजा की दासी है। वजीर दृढ़व्रत सेवक हैं। सत्य, वजीर कौन है? दृढ़ व्रत। सेवक हैं सत्य। मंत्री हैं निर्भय। जब ये हृदय में आते हैं अंतःकरण को प्रकाशित कर देते हैं। ये तो हो गए आत्मा के जो गुण है विवेक, तो विवेक की सेना का परिचय। अब इसी प्रकार से आइए परिचय करते हैं मन के जो प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो इनके परिवार की परिचय प्राप्त करते हैं। तो मोह के परिवार की भी ताकत है, सेना है, राज्य है तथा राज्य परिवार को भी समझते हैं। और क्या है तो बताया कबीर साहब जी ने, प्रथम काम धनुष कर लीने, 5 बाण सोता संग चीन्हे। मोहन वशीकरण उच्चाटा, बाण लागत उर भूले बाटा।
दुष्ट काम उर प्रगट आई, ज्ञान विचार विसर सब जाई, ऋतु बसंत त्रैशेन सिंगारा, कह न काम की शेन अपार। 16 श्रृंगार देखी मन रूपी, निरखत अंग अंग की, 16 श्रृंगार देखी मन मानी, निरखत अंग अंग की बानी। तो ऐसी निरख काल की शैना, सुर नर मुन उर धरत न चैना। तो इनका परिचय, सबसे पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो नरेश हैं वो मोह हैं। तो पहले मोह का परिचय लेते हैं। मोह ये सभी विकारों का राजा है। गोस्वामी जी ने बताया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजय बहुविध सूला। तो ये सभी बीमारियों का जड़ है। इस मोह राजा का बहुत बड़ा परिवार है। निज अज्ञान देश राजधानी, जैसे विवेक का राजधानी क्या था? ज्ञान, ज्ञान देश। ऐसे ही मोह की राजधानी क्या है? निज अज्ञान देश राजधानी, अज्ञान इसका देश है। आलस महल आशा पटरानी, इच्छा बेटी खरी कठोरी, बांधे अनेक जीव उठ भोरी, कुमत सखी ताके संग रहाई, नित उठ हृदय सबन की दहाई, लौंडी छूत टहल धर घर करई, जाके परछत सब जग डरई। लौंडा लालच नहीं अघावे, और बरजत नीलज सबके घर जावे। रोग शोक संशय बहुभांति, पर द्रोही और द्वंद संघाती। ये राजा के पुत्र प्रचंडा, जाके डर त्राशय नवखंडा। पाप सबन को अवगुण जानी, दुख दरिद्र मोह अभिमानी। अधर्म ध्वजा जाके अगवानी, बाजा प्रकट कलह निशानी। दंभ छत्र चौतरा शूला, जा सिंहासन बैठे फूला। कपट वजीर असत्य खवाशा, पाखंड मंत्री संग प्रकाशा। तो ये मोह राजा अज्ञान देश के राजा हैं, अज्ञान देश में रहते हैं। इनकी स्त्री है तृष्णा, बेटी है इच्छा, बेटा है लालच, मंत्री है पाखंड, वजीर है कपट, मित्र है रोग और शोक। इस प्रकार मोह राजा का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी सेना है। मोह के इस सेना से बचना आसान काम नहीं है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये सेना सब मोह की, और कह कबीर समझाए, और इनते जो कोई बाचई भव सागर तरी जाए। तो ये तो राजा राजा का परिचय हो गया। अब आइए देखते हैं कि जो इनके 5 मोह राजा के साथ जो 4 काम क्रोध लोभ और अहंकार, ये इनके सहयोगी हैं जिनका परिचय दिया गया। अब आइए ठीक से परिचय काम का प्राप्त करते हैं कि काम क्या है। तो बता चुके हैं कि काम के 5 बाण हैं: मारण, मोहन, मरण, वशीकरण और उच्चाटन। इन 5 बाणों से काम ने सबकी मति मार दी है। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या ऋषि मुनि,
सबका चैन काम ने छीन लिया। इसके बाण से सभी आहत होकर बेहाल घूम रहे हैं। यह काम अति प्रचंड होए, ये काम अति प्रचंड है। होए उत्पन्न तियंग, सैन चैन अतही बढ़े, चढ़े काम रति रंग। तन मन अस्थिर न रहे, काम बाण उर्षाग, एक बाण से सब किए, सुर नर मुनि बेहाल। अब दूसरे इनके सेनापति हैं क्रोध। अब क्रोध की तरफ चलते हैं। तो इसे काम का जुड़वा भाई समझो। साहिब जी कह रहे हैं कि काम ते अधिक क्रोध प्रचंडा, जाके डर त्राशय नवखंडा। गुरु कुबुद्धि क्रोध के संगा, अढ़र भेष धरी चढ़त जो अंगा। जब उर क्रोध प्रगट आई, कांपय देह थर थर होई जाए। टेढ़ी भौहें अंकित नैना, अशुभ असार मुख बोले नैना। जरय हृदय मुख निकसय झारा, रोम रोम पावक पर जारा। मार मार करे अब घाता, गिनय न मात पिता और माता। भ्राता क्रोध आता है तो बहुत नुकसान करता है। तो दुई जाय कै बिन से आपा, और दारुण हिया क्रोध कै रूपा। तो ये क्रोध भी बड़ा खतरनाक है। जब हृदय में आता है तो शरीर कांपता है, तब भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें लाल अनाप शनाप बकता है, मुंह से तब झाग निकलती है, रोम रोम में क्रोध की अग्नि जलने लगती है। तब इंसान को अपना पराया हित अनहित कुछ भी नहीं समझ सूझता है। उसके मस्तिष्क पर एक पर्दा सा छा जाता है और वो बड़े बड़े मूर्खों वाले कार्य भी कर डालता है। इस क्रोध की स्त्री है हिंसा, पुत्र है आविचार, तथा बंधु है भूल। जब जब क्रोध आता है विनाश होता है। कहते हैं पंडित गुणी योगी बैरागी, और ये सब जरें क्रोध की आगी। क्रोध अग्नि घट घट बरी, जरत सकल संसार। और दीन लीन निज भक्ति सो, ताकर निकट उबार। अब आइए क्रोध के बाद लोभ की तरफ चलते हैं। बुरा लोभ ते और न कोई, सकल अधर्म लोभ ते होई। ये लोभ सभी पापों की जड़ है। लोभ की स्त्री है तृष्णा, बेटा है पाप। कबीर साहब जी कहते हैं कि कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, और लोभी बंदा न तरे, कहें कबीर सिद्धांत। तो इस लोभ के चंगुल में कोई एक दो नहीं, बल्कि भगत, मुड़िया, जटाधारी, ज्ञानी गुणी अपार, सट दर्शन भटकत फिरें, एक लोभ की लार। तो ये क्रोध हो गया। मोह का परिचय हमने पहले ही, वो राजा हैं उनका पहले ही दे दिया है। अब आइए अहंकार का परिचय प्राप्त करते हैं। अंत में आते हैं अहंकार। ये सबसे खतरनाक है। इसकी स्त्री है निंदा। अहंकार, अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है। किसी को धन का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, किसी को विद्या का अहंकार रहता है। और जब जब अहंकार हृदय में आता है तब तब जीव अपने समान किसी को नहीं मानता है। छिन छिन गर्भ हिया में आवे, आगे कुटिल सबही दिखलावे। ऐठ चले निहारत पागा, गर्भ खबीस तबही उठ लागा। ऐठ अकड़ अभिमानी माही,
अब मानी नीचा हो नाही, मूछे ताव निहारत छाही, कांधे धरे अवर की पाई। टेढ़ी पाग गर्भ मन धरई, और मन मह ऊमत वालों फिरई। अनीत बचन औरन सो बकै, हमरी बरोबरी को कर सके। तो इस तरह ये पांचों ही बहुत बुरे हैं। ये पांचों मन की वृत्तियां हैं, मन के हाथ हैं, मन के पंजे हैं, जिनसे ये सबको मरोड़े जा रहा है। मनुष्य इससे सावधान नहीं है। तो फिर क्या होता है कि विवेक की सेना और मोह की सेना, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सरदार हैं, से युद्ध होता है। और सद्गुरुदेव जी की कृपा से, संत मत से, सद्गुरुदेव जी की कृपा से ये शत्रु पराजित होते हैं। ये कोई गप नहीं है। हर एक व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा है, भीतरी विचारों का युद्ध है। बड़ा ही अनोखा है ये युद्ध। जिनके पास नाम नहीं है वो इन शत्रुओं पर विजय नहीं पा सकते, क्योंकि उनके विवेक राजा नहीं उत्पन्न हुई। तो नाम की शक्ति से ये काबू में आते हैं। कबीर साहिब जी इनके युद्ध का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे हैं। आइए इनके युद्ध के वर्णन को देखते हैं। तो कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि हमारे अंतर जगत में मोह राजा के सैनिक और विवेक राजा के सैनिकों के युद्ध में कैसे हो रहा है, इसका वर्णन अगले वीडियो में। अभी आपका इस वीडियो में क्या हुआ, आत्मा के सिपाही विवेक, आत्मा की जो प्रवृत्ति है विवेक, और उन प्रवृत्तियों में जो वो राजा है विवेक राजा, और मन की जो प्रवृत्ति है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसके राजा है मोह, उनका परिचय हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।